बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि निगम चुनाव में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका कहना था कि नई आबकारी नीति शराब माफियाओं के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान है। देखिए इस रिपोर्ट में और उन्होंने क्या कहा। सर, आज बीजेपी पूरी दिल्ली में बड़े जोर शोर से जो केजरीवाल जी सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हमने वो शराब माफियाओं का खेल का अंत किया है जो इंटर स्टेट जो शराब की सप्लाई करते थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की घबराहट जायज़ है क्योंकि 2022 का चुनाव पास में है और उन्हें दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने झाड़ू पकड़ ली है और इसी झाड़ू से इनकी धुलाई करने वाले हैं। आज इन्हें शराब के ठेके दिखाई दे रहे हैं। मैं इतना बताना चाहूँगा, दिल्ली में जितने शराब के ठेके पहले थे उससे आज कम है, ज़्यादा नहीं है। ये क्यों विरोध कर रहे हैं? जो हरियाणा से नकली शराब आती थी, अवैध शराब आती थी, वो शराब कहीं ना कहीं बंद हो गई। जो गली गली चौक चौक लोग नकली शराब पिया करते थे जिससे लोग बीमार होते थे, वो शराब कहीं ना कहीं बंद हो गई। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने प्रदर्शन करा, ठेके बंद कराए। जब आपने वो ठेके बंद करा दिए, आप ये क्यों नहीं करा सकते? आप ये भी करा सकते हो क्योंकि आपकी सरकार है। एमसीडी ने परमिशन किसने दी उस ठेके खोलने को? उस ठेके खोलने की परमिशन दी एमसीडी ने। एमसीडी के अंदर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आप 15 सालों से बैठे हो, आपने परमिशन दी क्यों? क्या आपको जो लालच थी वो लालच पूरी नहीं हुई? जो आपकी डिमांड थी वो डिमांड आपकी पूरी नहीं हुई? मैं इतना बताना चाहूँगा कि आज जो दारू का विरोध कर रहे हैं, शराब का विरोध कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। क्या यूपी में आपकी सरकार नहीं है? यूपी में दारू नहीं बिकती? क्या बिहार में आपकी सरकार नहीं है? बिहार में खुली दारू नहीं बिकती? क्या गोवा के अंदर आपकी सरकार नहीं है? जब पनवाड़ी की दुकान पे, परचून की दुकान पे, हर चौक पे, पानी वाले पे शराब बिकती है और आप शराब का विरोध कर रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, ये आपकी बौखलाहट है और 2022 के अंदर जनता आपको पसंद नहीं कर रही। यूपी में भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। यूपी में आपकी सरकार नहीं बन रही, ये आपको पता है। यही आपकी बौखलाहट है जो जनता के बीच में आ रही है। पर इस बौखलाहट से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता ने ठान लिया 2022 के अंदर सारे अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी के अंदर लाने वाले हैं और झाड़ू चलाने वाले हैं। सर, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर शोर से है, विशेषकर बीजेपी के लोग इस बात को अधिकतर बोल रहे हैं कि तीनों नगर निगम एक होने जा रहे हैं और इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। क्या कहना है? देखिए, 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। अगर आपने तीनों नगर निगम एक करना था तो आप कर सकते थे, पर आपने नहीं करा। आज आपको दिख रहा है कि एमसीडी में आपका सुपड़ा साफ हो गया, आपकी जमानत जब्त होने वाली है। आज आपको तीनों नगर निगम एक करने की याद आ रही है। आज आप 6 महीने इलेक्शन डिले करने जा रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, इलेक्शन 6 महीने डिले कराओ चाहे 6 साल डिले कराओ, आप लोग एमसीडी में नहीं आने वाले। एमसीडी में आएगी तो झाड़ू और आम आदमी पार्टी। सर, नॉर्थ एमसीडी में पार्षदों के रूप में अजय शर्मा जी को एक विकास पुरुष के रूप में माना जाता है आम जनता के द्वारा। वार्ड नंबर 10 में जो आपने कूड़े का ढेर का जो निस्तारण किया है और उसी पर सर आपने अपने कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया, उससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कल स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के पार्षद बहुत सारे चिल्ला रहे थे कि आप दूसरे वार्ड की चर्चा क्यों करते हो। मैं नॉर्थ एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। मैं 104 पार्षदों के एरिया में कोई भी कार्य करा सकता हूं क्योंकि मुझ में पावर है। आपकी सरकार है, आपके पार्षद के पास जाओ, आपके पार्षद कहते हैं वो मेरा एरिया नहीं है। अजय शर्मा के पास कोई भी आता, अजय शर्मा ये नहीं कहता कि मेरा एरिया। अजय शर्मा काम पे ध्यान देता क्योंकि अजय शर्मा करवा सकता है। अजय शर्मा स्टैंडिंग कमेटी में मजबूती से जीत के आया। बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई। आपने कांग्रेस को जिताने के लिए 14 वोट दिए, फिर भी अजय शर्मा जीता। आज अजय शर्मा को जिताया है जनता ने, वहाँ के पार्षदों ने। तो अजय शर्मा का फर्ज बनता है उन जनता के लिए काम करना। मैं वार्ड नहीं खेलता। मेरे पास चाहे बुढ़ाड़ी का काम आया, चाहे बादली का काम आया, चाहे सिविल लाइन का आया, नरेला जोन, सिटी एसपी जोन, करोल बाग जोन, रोहनी जोन, कोई भी जोन का कार्य अजय शर्मा करा सकता है क्योंकि मेरे अंदर करने की क्षमता है। मैं चाहता हूं कि जनता का काम हो जाए, वो काम बीजेपी करा सकती है, पर इनकी नीयत साफ नहीं है। इनके सपने में भी बिल्डिंग आती है, उठने में भी बिल्डिंग आती है और चलने में भी बिल्डिंग आती है। जन्मदिन मनाने का मेन उद्देश्य क्या था? जनता को क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, जन्मदिन मनाने का मेन उद्देश्य ये था, जो कूड़ा 15 सालों से बीजेपी की पार्षद ने साफ नहीं कराया, जो बीजेपी की पार्षद के घर के सामने था, जो 2 दफ़ा डिप्टी चेयरमैन रह गई, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने कूड़ा साफ कराया। ये उद्देश्य था कि अगर एमसीडी के अंदर आप आम आदमी पार्टी को लेके आते हो, आम आदमी पार्टी जीतती है, तो ये गंदगी आम आदमी पार्टी ही साफ कराएगी। बीजेपी इस काम को नहीं करा सकती क्योंकि 15 साल में आप लोगों ने देख लिया
बीजेपी कुछ नहीं करा पाई और ना वो कराना चाहती। दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ देने में सबसे बड़ी सौगात बीजेपी की है। आम आदमी पार्टी आएगी, सबसे पहले उन 3 पहाड़ों को ख़त्म करेगी। दिल्ली के जिस कोने के अंदर कूड़ेदान है, कूड़ा है, वो ख़त्म करके दिखाएगी। आने वाले एनसीडी चुनाव के लिए जो वार्ड नंबर 11 रिजर्व सीट हो गई है, वार्ड नंबर 10 के लिए आपने वार्ड नंबर 10 के लिए अपनी दावेदारी क्यों ठोकी? इसके अलावा और किसी वार्ड को देखिए, आसपास के वार्ड बहुत सारे थे। वार्ड नंबर 10 मेरे वार्ड से टच लगता था। एक घर के अंदर 4 वोट है तो 2 10 नंबर के, 2 11 नंबर के हैं। वार्ड नंबर 10 का बहुत सारा काम कराया है और मैं आए दिन सबका काम कराता रहता हूँ। मुझे वहाँ के लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ पे आइए और मैं अपने वार्ड में जो भी एससी सीट हुई, मेरे जितने भी 5-6 दावेदार जो भी दावेदार हैं, मैं उन सबको साथ में लेके घूमता हूँ, जाता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि उन्हें जिता के लाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है। सर, क्या आपका माइंड मेकअप पहले से ही था कि वार्ड नंबर 11 रिजर्व सीट होती है तो मैं वार्ड नंबर 10 में दावेदारी ठोकूंगा? देखिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी रिजर्व सीट होगी और मैं अपने क्षेत्र में शुरू से कार्य कराता रहा था। मैं दूसरे वार्ड में इंटरफेयर नहीं करता था। अपने वार्ड में जितना विकास कार्य मैंने कराया होगा, मैं चैलेंज देता हूँ, बीजेपी का कोई भी पार्षद आके सामने डिबेट कर ले, वो नहीं कर सकता। उन्होंने 70 साल में इतना कार्य नहीं कराया हुआ जितना मैंने 2-2.5 साल के अंदर कराया, क्योंकि 2-2.5 साल कोरोना भी खा गया। तो मैं यहाँ से तैयारी पूरी थी, मेरी मजबूती से थी। और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस वालों को कैंडिडेट भी तक नहीं मिल रहे थे कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि अब जो हुआ वो हुआ, जैसा भी कह सकते हैं उसमें। अब दिल्ली हमारी सरकार हमें अगर मौका देती है तो हम अच्छे से तैयारी भी करके आएंगे और जीत के भी आएंगे। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आपके वार्ड नंबर 11 में यहाँ दौरा था, तो क्या सौगात देके गए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हमेशा सौगात देते रहते हैं। अभी मेरे पड़ोस के अंदर ही, जिसे हम टेंट वाला स्कूल, खंटर वाला स्कूल जानते थे, बहुत अच्छा स्कूल की सौगात देके गए हैं। दूसरा नंबर, मेरे बिल्कुल जस्ट सामने ऑफिस के सामने ITI लगती है। ITI के अंदर एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसके अंदर बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारे कार्य हो गए। आज माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आके यहाँ पे दौरा करके गए और बहुत अच्छा कार्य करके गए। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये दिल्ली में क्या पूरे देश में चर्चित है। लोग इन्हें जानते हैं, इन्हें पहचानते हैं, इनकी नाम की चर्चा होती है, अच्छे काम करते हैं, ऐसे ही काम करते रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार हमेशा अच्छा काम करती है और आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी की पूरे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं।